यदि कथा सुनने का गुण आ जाए। सुनो, रामायण में वर्णन है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभे न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ सीताराम 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 कहिए, राजा ताही विधि सीताराम 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 गाइए 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 पागलो, बिनु सतो संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। कथा एक गंगा है, पर भैया इस गंगा में गोता लगाने वाला निर्मल हो जाता है उसका मन। मन निर्मल क्यों करना? अरे भाई तुम रामायण पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ो रामायण, उसमें ही तो लिखा। क्या हनुमान जी कह रहे, क्या कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे, अरे क्या कह रहे, ए हा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, ए हा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। रामायण में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है, भगवान कहते वो हमें बड़ा प्रिय होता है। पर महाराज मन निर्मल कैसे होगा? जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो भगवान की कथा को सुनेगा उसका मन निर्मल हो जाएगा। जिनका मन निर्मल हो जाएगा भैया वो भगवान का प्रिय हो जाएगा। एक बात बताओ, भगवान का प्रिय कौन कौन बनना चाहता है? हाथ उठाओ। पक्का या कच्चा? जरा जोर से बोलो। हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। सुनो कान खोलकर, भक्त वो नहीं है जिसे भगवान प्रिय है ना, भक्त वो है जो भगवान को प्रिय है।
अभी आपको भगवान प्रिय हैं, किसी को हनुमान जी प्रिय हैं, किसी को राम जी प्रिय हैं, किसी को श्याम जी प्रिय हैं, किसी को शिव जी प्रिय हैं, किसी को माता रानी प्रिय हैं। अभी आपको भगवान प्रिय हैं और हम पता है क्या चाहते, भगवान को तुम प्रिय हो जाओ। पर आप भगवान को प्रिय कब लगोगे, जब भगवान के अनुरूप कार्य करोगे, मन निर्मल रखोगे। मन को निर्मल करने का उपाय कथा है। क्या है, बोलो ना मेरे प्रियजनों। हम आपसे कहना चाह रहे, कथा में आपका मन लगने लगेगा ना, और कथा आपके हृदय में बैठने लगेगी, तो जो कथा का उत्साह है, जो आपका जीवन है, हर पल फिर आपको प्रभु की याद आने लगेगी। कभी कोई चरित्र याद आएगा, कभी कोई चरित्र याद आएगा। जब चरित्र याद आएंगे तो आपके नेत्र बंद होने लगेंगे। नेत्र बंद होने लगेंगे तो आपके नेत्र बंद होते ही वो अद्भुत छटा, अद्भुत दर्शन राम जी के आपको होने लगेंगे। धीरे धीरे प्रभु का बहुत अनुभव आप कर पाओगे। इसलिए एक बात हम कहें, वो गंगा, भगीरथी गंगा वहाँ बह रही है जो श्री हरि के चरणों से निकली है, लेकिन कथा गंगा 7 दिन की शिवपुरी में बह रही है। और आज कितना बढ़िया उत्सव है भैया। आज के ही दिन श्री सीताराम जी का विवाह हुआ। मिथिला में बड़ा आनंद छाया है, बड़ा उत्साह है। आज बक्सर में भी बड़ा आनंद हो रहा है। वहाँ भी पूज्य बक्सर वाले मामा जी के यहाँ पर खूब आनंद हो रहा है। महाराज जी को भी अयोध्या जाना था, लेकिन हमने कहा आप कथा में रुक जाओ, तो उन्होंने कृपा की और वो रुक गए। और यहाँ पर सीताराम विवाह उत्सव की आज की कथा में बैठे। भैया सीताराम जी की विवाह में एक बात कहें हम, जनक जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनको विदेह राज कहा। विदेह राज जनक महाराज बड़े ज्ञानी हैं। उनसे किसी ने पूछा कि आप भगवान के दर्शन करना चाहते, भगवान को चाहते? बोले नहीं। बोले फिर? बोले हमको यदि प्राप्त करना है ना तो भगवान नहीं, हमको भक्ति चाहिए। किसी ने कहा क्यों? आप पूरे संतों के वचनों को सुनेंगे या कथाओं को पढ़ेंगे तो सबने भक्ति मांगी। क्या मांगी? बोलो, भक्ति मांगी। क्यों? विदेहराज जनक जी से सीखो। जनक जी ने भगवान की भक्ति मांगी। जानकी जी हैं भक्ति। जनक जी ने कहा यदि दशरथ के घर पर भगवान प्रकट होंगे तो भक्ति हमारे यहाँ प्रकट हो। किसी ने कहा क्यों? जनक जी बोले भगवान प्रकट होंगे तो केवल भगवान के दर्शन होंगे, पर यदि भक्ति हमारे यहाँ प्रकट होगी तो भगवान को हमारे यहाँ बर बनकर आना पड़ेगा। और वही हुआ। श्री किशोरी जी मिथिला में प्रकट भई तो राम जी को क्या बनकर जाना पड़ा? बर बनकर, दूल्हा बनकर जाना पड़ा। बर बनकर जाना। और राम जी जब दूल्हा बनकर गए ना, आहा पूछो मत, बड़ा आनंद। और इतना आनंद मिथिला में लुटा श्री सीताराम जी के विवाह समय पर। देवता भी आए, नर भी, मुनि भी, गंधर्व भी, किन्नर भी, सब राम जी के विवाह में साक्षी बने। राम जी ने जब धनुष तोड़ दिया रघुनाथ जी ने, और काहू ना लखा रहे सब ठाड़े, कोई देख नहीं पाया। जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो श्री किशोरी जी ने माला डाली गले में। राम जी के मन में एक बात आई, इतना भव्य महल, इतना सुंदर महल, किशोरी जी इतनी सुंदर, अब इनके लिए भी कोई भवन होना चाहिए। तो उधर विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि अयोध्या में कोई सुंदर सा महल बनाओ। तो अयोध्या में कनक भवन बनाया गया। इधर राम जी ने धनुष तो तोड़ ही दिया, बरमाला भी हो गई। अब जनक जी ने गुरु आज्ञा लेकर के पत्र भेजा दशरथ जी के यहाँ। क्यों?
आप बारात लेके आ जाओ, दूल्हा पहले से ही ऑलरेडी पहुंच गया है। और एक राम जी का विवाह ऐसा है जिसमें बारात पीछे आई, दूल्हे राजा पहले ही आ गए। हाँ, एक राम जी ऐसे हैं जो दूल्हे राजा पहले ही पहुंच गए, बारात बाद में। वरना होता क्या है, बारात पहले एंट्री मारती है, दूल्हे राजा बाद में। पर राम जी का विवाह इतना अद्भुत है कि दूल्हे राजा पहले ही 4-6 महीने पहुंच गए। मानो दूल्हे राजा ने ही व्यवस्था की हो कि हमने तो खोज ली, बाराती आ जाओ, व्यवस्था हो गई, अब आ जाओ। तो राम जी दूल्हे राजा बने मिथिला में। तो बारात पीछे आई। अब इधर चिट्ठी आई मिथिला से दशरथ जी के यहाँ, तो कहा कि महाराज आपके रघुनाथ जी ने, श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया और ऐसा ऐसा प्रण था, अब विवाह होना है, तो आप बारात लेके आओ। दशरथ जी बड़े खुश भये, बहुत अच्छी बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात। अब बारात की तैयारी हुई तो वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा, महाराज बारात तो ले जाएंगे पर इतनी लंबी दूर जाना है मिथिला, और बिना दूल्हा के जाएंगे तो जगह जगह लोग पूछेंगे तो दूल्हा कहाँ है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, एक काम करो। बोले क्या? बोले वो भी 2 हैं, यहां भी 2 बचे, भरत जी और शत्रुघ्न जी, दोनों को थोड़ा ठीक ठाक सजा धजा के बैठा दो, और कोई पूछे दूल्हा कहाँ है तो इशारा कर देना ये है। तो दशरथ जी बोले, वाह, यदि इनको दूल्हा बना करके ले गए और उधर से वापस ये खाली आएंगे तो। वशिष्ठ जी बोले, चिंता ना करो, ये तो ये बारात में जितने बिना ब्याह के जाएंगे सबकी हम शादी करा के लाएंगे, सबका ब्याह पक्का है, हमारी गारंटी, चाहे 6 महीने रुकने पड़े। हमने महाराज पढ़ा है, मिथिला के संत सुनाते हैं कि भैया उस बारात में घोड़े बड़े खुश थे। तो किसी ने कहा घोड़ों से कि तुम खुश क्यों हो? तो घोड़े बोले, गुरुजी ने कहा कि जो जो बिना ब्याह के हैं सबका ब्याह होगा, मतलब अपन को भी गुड़िया मिलेगी। हाँ हाँ, घोड़े भी खुश थे उस बारात में, हाथी भी खुश थे, अपन को भी। हाँ, जितने बिना ब्याह वाले अयोध्या में रहते थे वो सब के सब तैयार भये। उनकी माताओं ने तैयार, जा और बारात में जा, पर ना जा, इस बारात में जरूर जा। तो कहे, क्यों मां जी? अरे लाला, पता नहीं है, महाराज वशिष्ठ ने कहा है जितने बिना ब्याह के बारात में जाएंगे सब लुगाइयां लेके आएंगे, सबका ब्याह होगा। इसी चक्कर में सही, राम जी के चक्कर में, पर कम से कम ब्याह तो हो जाएगा, जाओ। अब बारात चली तो दशरथ जी एक रथ पर, वशिष्ठ जी बैठे, पूरी बारात सज गई, सब बाराती भरत जी और शत्रुघ्न जी बैठ गए। अब बारात बढ़ी। जैसे ही बारात आगे चली तो एक बात और अद्भुत हुई। सब लोग देखने आ गए, इतनी बड़ी बारात, ओ हो भैया, ये किसकी बारात है, ये कौन जा रहा है? तो किसी ने कहा, ये अयोध्या से बारात आई है, मिथिला जा रही, मिथिला। अरे वाह! पर भैया एक बात बताओ, दूल्हा कहाँ है? ये है दूल्हे राजा। भरत जी और शत्रुघ्न जी की तरफ सब इशारा कर दें, ये दूल्हे राजा हैं। दशरथ जी धीरे से कान में बोले, बाबा इनको दूल्हा तो बना दिया, पर कहीं यदि सूखे आ गए तो नाक कटेगी, नाक। राम जी का ब्याह हो या ना हो, इनका जरूर हो जाए, क्योंकि ये घोषित उम्मीदवार हो गए, इनका ब्याह जरूर हो जावे।